इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ स्टूडियो में है रजनीश। रजनीश, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा। और प्रीति जी, देखिए कि जो हमारा किसान की बात कार्यक्रम होता है, इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो भी समसामयिक विषय है उनसे हम अपने सभी किसान भाई बहनों को रूबरू कराएं, और जो भी कृषि विशेषज्ञ हैं उनको हमारे स्टूडियो में बुला के उनसे सीधा उनकी बात कराएं, ताकि सारी समस्याओं को उन्हें हल मिल जाए। मतलब कहना चाहते हैं स्टूडियो हमारा यही है, लेकिन समाधान बिल्कुल हमारे जितने किसान मित्र हैं उनकी समस्याओं का आज होगा। और वैसे प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन अर्थात हम कह सकते हैं सोमवार से शनिवार हम आपके साथ रहते हैं। समय हमारा बिल्कुल यही रहता है, 3:10 से 3:40 तक हम आपके साथ होते हैं। मौसम में कैसा परिवर्तन आ रहा है, क्या उतार चढ़ाव है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचती है। इसके अलावा फल सब्जियों के क्या भाव है और किस तरह से मार्केटिंग करनी है, क्या सोचना है, सारी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी की थोड़ी सी खुशबू होती है और कभी कभी हम लोकगीत भी सुनवाते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि मौसम में परिवर्तन जब होता है, कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। और देखिए, कृषि की जो उत्पादकता होती है वो पूरी तरह से मौसम, जलवायु और पानी की उपलब्धता पर निर्भर होती है। इनमें से किसी भी कारक के बदलने पर, उसमें परिवर्तन होने पर उसका कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। और देखिए, ये किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है कि मौसम की उन्हें सही जानकारी हो, सटीक जानकारी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक कुछ होता है ऐसा, जैसे अभी हम पिछले ही दिनों में देख रहे हैं कि जो बेमौसमी बारिश हो रही है और धान अभी कटी पड़ी है, तो किसानों को बहुत सारा उस पर असर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि जो आज का जो हमारा विषय है कि जलवायु परिवर्तन जो होता है उससे किस तरह से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, ये हमारा आज का विषय है। और जैसा कि आपने बताया, जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। वो हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि हमेशा आप साथ में होती हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कूल है, और मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी जो कृषि है उस पर, इसके बारे में आपसे जानकारी कोई बेहतर दे नहीं सकता। तो मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता तो जरूर है, लेकिन हमारे किसान मित्र कितना प्रभावित होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है उनके लिए। जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो जलवायु परिवर्तन से मौसम में काफी फेरबदल आ रहा है और इसका कृषि पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो कृषि है उसके जो मृदा है, अच्छी मृदा उसे चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा उन्हें समय समय पर अच्छा मौसम नहीं मिलता है तो हमारी जो कृषि की उत्पादकता है उस पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो आपका, जैसे हम कहते हैं कि बुआई से लेकर कटाई और उसके बाद भी उसको अनुकूल मौसम मिलना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं, अभी पिछले आपने 3-4 दिन देखा है बेमौसम बरसात हो रही है। अक्टूबर के महीने में आपकी इतनी बारिश नहीं होती है। जैसे कि हमारा पूसा स्थान है, इसका जो हम सामान्य वर्षा कहते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपके 15.7 mm के आसपास होती है। लेकिन आप जो पिछले 3 दिन देखते हैं, 8, 9, 10 अक्टूबर में, इन तीनों का जो बारिश है, 3 दिनों की बारिश है, ये आपकी 133 mm तक हो गई है। और वैसे तो देखो, आपका मौसम पूर्वानुमान भी आपका काफी सटीक जाता है। पहले से आपको ये जानकारी थी कि इस बीच जो है आपका बारिश होगी, और उनका मौसम अनुमान भी इसी के आसपास था, 125 से 130 mm बारिश होगी। अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा अपने आप को सेट कर सकते हैं। मैं सोच रही थी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और रजनीश जी पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता भी तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और प्रीति, मुझे लगता है कि हम एक बार उनको अपना, वैसे तो उनको हमारा वो कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में अगर उनका कोई इस विषय से जुड़ी कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। और हमारा फोन नंबर है 23421608 23421608। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और 011 हमारा कोड है। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता है वो 011 कोड जरूर लगाएं। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमारे साथ रहेंगी। क्या हो गया? हाँ जी, जरूर। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति। और मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी किसान भाई हमारे कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनकी खास
खासतौर से जैसे कि बताया कि अभी जो पिछले 3-4 दिनों में बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, खासतौर से जो धान के किसान हैं जो मंडी में अपना धान लेके जा रहे थे, अभी सड़कों के दोनों ओर धान पड़ा है काफी मात्रा में। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर अनंता ने बताया कि अभी हमारे पास जो मौसम की जानकारी होती है बड़ी सटीक होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अनंता मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये जलवायु परिवर्तन होता है पूरे विश्व में और भारत कि अगर हम इसको कंपैरिजन में देखें तो उसमें किस तरह की स्थितियां बनती हैं और हमें मतलब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? जी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे यूरोपियन कंट्री है ये भी इससे काफी प्रभावित हो रही है। तो अगर जलवायु परिवर्तन पहले मैं ये बताऊंगी होता क्या है। जो आपका दीर्घकालीन जो मौसमी तत्व होते हैं उसका एक एवरेज हम जो लेते हैं कि सामान्य मौसम कैसा रहेगा, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि किस क्षेत्र का मौसम कैसा होगा, तो उसको हम उस क्षेत्र विशेष का जलवायु कहते हैं। लेकिन एक कॉलर जुड़ने की कोशिश करें, उनकी बात सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए हमें। मैं भारत भूषण बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ भारत जी बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ से, मौसम के बारे में जानकारी दे रही हैं हमें। मैडम को सबसे पहले तो नमस्कार है, मौसम वैज्ञानिक हैं जैसे कि आप लोगों ने बताया। जी जी नमस्कार जी। मेरा प्रश्न यही है, हालांकि मैं खेती बाड़ी तो करता नहीं, किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान के प्रति चिंतित रहता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हमारे अन्नदाता हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मैम, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक जो मौसम की पूर्व अनुमान देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में बारिश होगी, इस क्षेत्र में ये होगा, मौसम बदलेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य से अभी धान लगी हुई है मतलब खेतों में, जैसे कि मैडम ने भी बताया था, तो उसको हम जलवायु परिवर्तन पे तो हमारा क्या सहयोग होना चाहिए या हमारे किसान भाई किस तरह से जलवायु परिवर्तन को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, वो तो एक अलग बात है। परंतु जो पूर्व अनुमान है तो उसका हम कैसे फायदा उठा लीजिए। मान ली हालिया दिनों में जो 3 दिन पहले बारिश हुई है तो हमें तो ये हमारे किसान भाइयों को 5 दिन पहले तो पता नहीं था कि भाई 3 दिन बाद बारिश होने वाली है। अगर होने वाली भी है तो हम क्या करें, कि फसल तो खड़ी है खेतों में। अब उसको तो खड़ी ही रहने देना है ना। प्रिकॉशन कैसे लेना है। भारत जी आप जुड़े ना किसान होते हुए भी आपने कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न किया है और जैसे कि हम कह भी रहे थे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन से जो ये चरम मौसमी घटनाएं ये काफी आ रही है। जैसे कि अक्टूबर में इतनी बारिश नहीं होती है लेकिन हो रही है, और आपका जैसे कभी सर्दियां काफी हो जाती है, आपका फरवरी के महीने में काफी तापमान जो है सामान्य से काफी बढ़ जाता है। तो सारी चरम मौसमी घटनाएं आगे भी आएगी जब तक कि हम जो है अपने जलवायु पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आपने पूछा ही है कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो मैं इसमें यही कहूंगी कि जैसे कि अगर आपको जैसे मौसम पूर्वानुमान का पता चल गया तो अगर आपकी जैसे कटी हुई फसलें उसके लिए आप शेड बना सकते हैं, उसको शेड में रख सकते हैं, या आप परिवहन कर रहे हैं फसलों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं तो उसको आप रोक सकते हैं जिससे आपकी फसलें खराब नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी मैं भी जानती हूँ कि अगर आपके खेत में फसलें पड़ी हुई हैं और काफी बड़ा क्षेत्र है तो उस स्थिति में किसान भाइयों को ये काफी मुश्किल पड़ेगा कि उसका कैसे बचाव करना है। तो इसके लिए आगे अनुसंधान हो रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो आपको ऐसी वैरायटी हम लोग डेवलप करने की सोच रहे हैं जो सूखा, क्योंकि सूखा भी बढ़ेगा, आपकी बाढ़ वाली स्थितियां भी आ रही है, अधिक वर्षा वाली स्थितियां भी आ रही है, तो ऐसी सारी कंडीशन में आपकी फसल कैसे सुरक्षित रह सकती है। जैसे कि अभी यूपी में ही है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में ही है, या अन्य जो आसपास के जहां धान लगी हुई है उनका 50 से 60% जो है धान जो खेतों में वो आपका गिर गया है। तो हमको ऐसी उपज वैरायटी डेवलप करनी है जो कि जो है लॉजिंग ना हो, अधिक बारिश को भी सहन कर सकती है। तो उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा जो प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमारे साथ स्टूडियो में, और बिल्कुल हमारी चर्चा होती रहेगी। रजनीश जी, मैं सोच रही थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे किसान मित्रों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, तो वो जानकारी उन तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान की बात और हम आपके साथ, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़ी है और हमें अपडेट कर रही है कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। और रजनीश जी के प्रश्नों से मुझे ऐसा लग रहा है कि रजनीश जी अक्सर खेतों में जाते हैं और चीजों को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, फिर हमारे किसान मित्रों की तरफ से प्रश्न रखते हैं। क्यों रजनीश जी? बिल्कुल सही प्रीति। और देखिए, जब हम जो भारतीय हैं, खासतौर से अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े हों, और हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है ना, वो ग्रामीण आधारित है, तो मुझे लगता है कि हम सब कभी ना कभी खेतों में जाते हैं और जिनका वास्ता पड़ता है वो तो नियमित रूप से जाते हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं उस जलवायु परिवर्तन से कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। तो जैसे कि अभी डॉक्टर अनंता बता रही थी कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, लेकिन मेरा एक प्रश्न और मेरे मन में सहज ही उठ रहा है कि ये क्यों होता है? जैसे बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, क्या ये एक वजह है या और भी कुछ वजह है? जी सर, आपने सही बताया। पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है जी। जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का ही हाथ है, जो हमने प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा दोहन किया है। हमने वनों को काट लिया है, जंगलों को नष्ट करके वहां पे आपने कंक्रीट के जंगल बना लिया है। और साथ में ही जो है, जैसे आप भी देख रहे हैं, आप एसी से काफी आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, CO2 ज्यादा निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मीथेन आपकी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सारे जो है जितने भी गैसें हैं, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको जलवायु को परिवर्तन में इनका काफी सहयोग होता है। तो मैं ये कहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो, आप वृक्षारोपण करें, वनों की कटाई कम करें, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हम लोग कर रहे हैं ना, उसको जितना कम से कम है उतना हम कर सकते हैं। तो ये छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे कि हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पे जल भी सफिशिएंट है, वायु है, पवन ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकते हैं, विंड ऊर्जा का, हवा जो पवन चक्की है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम ग्रीन एनर्जी की ओर अपनों को डाइवर्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, जिससे जो है हमारा जो है जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है कम से कम उत्सर्जित हों। थोड़ा सा अगर आप सोचें इस दिशा में, तो ये जो परेशानी है इससे बचा जा सकता है, थोड़ा कम किया जा सकता है, यूँ कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक नागरिक की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम सब एक एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस दिशा में नहीं सोचेंगे, तो बेहतरी नहीं हो सकती। तो हम ये चाहेंगे किसान मित्रों के साथ साथ हमारे जो भारतीय हमें सुन रहे हैं, सभी इस दिशा में अवश्य सोचे। एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहूंगी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचे, वो आप तक पहुंचाते हैं, फिर यूं ही हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो डॉक्टर अनंता, मैं एक बात और यहाँ जानना चाहूंगा कि जो परिवर्तन तो हो रहा है और उस पर हमारा कोई बहुत ज्यादा नियंत्रण भी नहीं है, तो ऐसे में अगर जो हमारे किसान भाई बहन हैं या जो खास तौर से अलग अलग तरह की जो खेती करते हैं, तो उस कृषि में जो बचाव है या सावधानियां हैं या उसमें इस तरह की क्या क्या चीजें हमें बरतनी चाहिए जिससे कि हमें मौसम का जो अचानक जो प्रभाव हो वो हम पे ना पड़े?
हमारे किसान भाइयों पे ना पड़े। हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो आपकी खेती बाड़ी है, जितनी भी फसलें हैं, उन पे मौसम का काफी असर पड़ता है। तो इससे बचाव के लिए, और आपका जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चरम मौसमी घटनाएं उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जैसे अचानक बारिश है या अचानक सूखा पड़ना है, गर्म लहरें चलना है, अभी सर्दियों में आपका पाले की समस्याएं आ जाएगी। तो इससे बचाव के लिए किसान भाई बहनों को मैं एक सलाह दूंगी, उन्हें एक तो मौसम आधारित कृषि की बहुत अधिक जरूरत है। उन्हें मौसम की जानकारी होनी चाहिए, मौसम पूर्वानुमान, क्योंकि जैसे बदलते मौसम में है, इसमें जो है आपका केवल मौसमी तत्वों का तो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है फसलों पर, इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वो कीड़े और बीमारियां, क्योंकि कीड़े और बीमारियों का भी मौसम से काफी रिलेशन, आपका तापमान और आर्द्रता, इन दोनों की वजह से जो फसलों में जो कीड़े और बीमारियां आती है वो इनकी वजह से ही आती है। तो जो है आपकी जो फॉरवार्निंग होती है, एक आपका जो है हमारा जो संस्थान है, इसमें भी हम लोगों ने काफी मॉडल डेवलप किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों को पिछला मौसम की जानकारी होती है, अगले 5-6 दिन में मौसम किस करवट बदलेगा उसकी जानकारी होती है। तो फॉरवार्निंग मॉडल से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस फसल में कौन सा कीड़ा या कौन सी बीमारी आ सकती है और उसके पनपने की भी कितनी संभावना है, मतलब कितना ज्यादा फैल सकता है उसका इन्फेक्शन। तो इसकी जानकारी भी किसानों को समय समय पर लेनी चाहिए। और जैसे कि आपकी कृषि विज्ञान केंद्र है, वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके हैं, वहाँ पे आपके कृषि वैज्ञानिक भी अवेलेबल है, आपके मौसम वैज्ञानिक हैं, या आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई भी संस्थान उनका जो भी नजदीक पड़ता है, वहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और मौसम आधारित खेती पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, भाई हम अभी धान लगाया हमने, उसके बाद आपने गेहूं लगाया, तो आपका 4 महीने का पूरा लगता है, तो आप उसमें जो है कुछ ऐसी फसलें लगाए, कैश क्रॉप हम कहते हैं, कि एक ही फसल लगाकर आप उसमें 2-3 फसल लगा सकते हैं। जैसे सब्जी भी आप लगा सकते हैं, आपने धान लगाई है, या कुछ और फसलें आप लगा सकते हैं, फाइबर क्रॉप है, या आपके मोटे अनाज है वो भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी अगर एक फसल थोड़ी प्रभावित भी हो गई उस एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, तो दूसरी आपकी बच जाएगी और आपको उससे लाभ मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंच रही है डॉक्टर अनंता के माध्यम से, और रजनीश जी भी बिल्कुल नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। मैं ये सोच रही थी कि डॉक्टर A.K. सिंह, डायरेक्टर IARI पूसा, हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी हम अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएं। आज और कल अक्टूबर 10 और 11 तारीख को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोल मेज वार्ता भिंडी के ऊपर आयोजित की जा रही है। भिंडी, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत मुख्य सब्जी की फसल है हमारे देश में। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्व है। इस समय करीब 3000 करोड़ रुपए का वैश्विक बाजार है भिंडी के बीज का, और इसके अंदर औषधीय गुण इतने हैं कि उम्मीद की जाती है कि सन 2023 तक करीब 2000 करोड़ रुपए के औषधीय गुण वाले उत्पाद भिंडी से पैदा किए जाएंगे, जो कि पूरे विश्व बाजार में आएंगे। इस गोष्ठी को यहाँ पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर डॉक्टर हरभजन सिंह, जो पहले बॉटनी डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक हुआ करते थे, और वो पादप जनन द्रव्य के संकलन, परीक्षण, भंडारण और उनके प्रयोग के ऊपर नई किस्मों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। और उन्होंने सबसे पहले एक किस्म भिंडी की पूसा सावनी के नाम से विकसित की थी, जिसके अंदर विषाणु रोग के प्रतिरोधी क्षमता थी। उसी समय बारवाले साहब, जो कि जालना महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो आए यहाँ पर सन 60 के दशक में और पूसा सावनी का बीज ले करके गए और उसको बड़े स्तर पर उत्पादित करके फिर किसानों को बीज देना शुरू किया। और वहीं से शुरुआत हुई इस देश में बीज उद्योग की। माइको कंपनी की स्थापना हुई और पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीज उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। तो डॉक्टर हरभजन सिंह, भिंडी और बारवाले साहब और पूसा इंस्टीट्यूट, इनका एक बहुत ही अच्छा समागम रहा, जिसके चलते भिंडी क्रांत आई। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज इस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन 2 महान विभूतियों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भिंडी के विकास में इतना बड़ा योगदान दिया था। और इस कार्यक्रम का आयोजन ATBPR एक संस्था है बेंगलोर में, जिसके निदेशक डॉक्टर KK नारायणन हैं और डॉक्टर टिक्कू हैं उसके स्वतंत्र निदेशक। और इस संस्था का मुख्य कार्य है कि किस प्रकार से पौध प्रजनन के क्षेत्र में हम मानव संसाधन का विकास उच्च कोटि का कर पाएं, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं पौध प्रजनन के क्षेत्र में, चाहे वो सब्जी हो, फसलों की हो, तिलहनी फसलें हों, दलहनी फसलें हों, उनका सामना
हम ज्ञान के माध्यम से कर सकें। महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दी ICAR के डायरेक्टर अशोक कुमार जी ने, और वाकई में जो जानकारी हम तक पहुंचती है हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अपडेट हो रहे हैं, और हमारे किसान मित्रों तक जब ये जानकारी पहुंचती है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रही थी कि भाई मौसम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा आपसे ये जानना है कि क्या मौसम बुलेटिन्स भी जारी होते हैं? और मुझे लगता है कि बहुत सारे, जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने हमसे सवाल किया कि हम किसान भाइयों को पता नहीं, क्या किसी तरह के इस तरह के मौसम बुलेटिन्स भी जारी होते हैं कि अगर हम पहले से ही वो सब चीज़ें जान लें ताकि फिर किसान अपने खेत से मंडी तक वो अपना उत्पादन ना लेके जाए, बारिश में ना भीगे, अगर बेमौसमी बारिश हो या इस तरह का कुछ मौसम बुलेटिन हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, जैसे कि आपका एक कृषि मौसम सेवा परियोजना है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग के संयोजन से बनी हुई है। तो इसमें जो है आपका जितने भी 130 AMFU हम कहते हैं ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, और इसके अलावा जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 200 से ज्यादा आपके कृषि विज्ञान केंद्रों में ये परियोजना चल रही है। तो इसमें जैसे अगले 5 दिनों में मौसम कैसे करवट बदल रहा है, इसमें आपका अधिकतम तापमान कैसे जाएगा, न्यूनतम तापमान कैसे रहेगा, बारिश कितनी होगी, इसके अलावा बादलों की स्थिति कैसी रहेगी, हवा किस दिशा में जाएगी, कितनी होगी, हवा की गति कैसी रहेगी, नमी, हवा की जो नमी होती है, आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वो अधिकतम कितनी रहेगी, तो इसकी सारी जानकारी रहती है। और पिछला मौसम, क्योंकि आपके फसलों पर पिछला मौसम का भी काफी प्रभाव रहता है, तो पिछला मौसम कैसा था और ये सामान्य से कितना ऊपर नीचे था, ये भी पूरी जानकारी रहती है। और इस मौसम से आपके फसलों पर क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि जो भी हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान है, इनमें ये सारी मॉडल, जैसे मैंने कहा, मॉडल डेवलप हैं, तो इस पे फसलों का क्या प्रभाव, वो मॉडल से भी हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि कीड़े आने वाले हैं या बीमारी आने वाली है या फसलों पर इसका कुछ और असर पड़ने वाला है, तो इसकी जानकारी हमको पता चल जाती है। तो ये सारी जानकारी हम कृषि परामर्श बुलेटिन के द्वारा समय समय पर किसानों को पहुंचाते रहते हैं। तो जैसे कि हर शुक्रवार और मंगलवार को ये जो है बुलेटिन आपकी बनती है। तो इसको जैसे विभिन्न माध्यम है, जैसे आपका ऑल इंडिया रेडियो है, इसके माध्यम से भी हम दे सकते हैं, DD किसान टेलीविजन है, या हिंदी अखबार है, या आपके संस्थान की जो वेबसाइट है, या आजकल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो किसानों के हमारे पास भी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, तो हम उनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी किसानों को ये बुलेटिन प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं। और जो भी आपके चीजों को बेहतर कर दिया है ना, सब तक पहुंच जाती हैं चीजें। जो भी फार्मर्स उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो आगे और किसानों के भाई बहनों को, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या व्हाट्सएप की व्यवस्था नहीं है, तो ये जानकारी जो आगे और किसान भाई बहनों को पहुंचा देते हैं। आपने ये तो बताया कि आप मौसम की जानकारी मतलब विभिन्न माध्यमों से ले सकते हैं, लेकिन क्या कोई इस तरह का पूसा में इस तरह का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता है कि भाई अगर अचानक बारिश हो गई या फिर अब आने वाला सर्दियों का मौसम है, अचानक बहुत पाला पड़ गया, सर्दी पड़ गई, तो मतलब पहले से ही अगर किसान प्रशिक्षित होगा इस तरह की आपदाओं के लिए, तो वो मतलब उस वक्त में तुरंत कोई त्वरित कार्रवाई कर सके, तो ऐसा कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं क्या? जी, जैसे कि हम लोग भी किसानों के गाँव में जाते हैं, और मेरे से काफी किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं। हमने उनको जो रेन गेज होता है ना, वर्षा मापी यंत्र, वो भी प्रोवाइड किया हुआ, जैसे आपका नेकपुर में है, ऐसे 5-6 गाँव में जो है प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हमने दिया है, तो वो अपने से भी ये जानकारी ले लेते हैं। कई बार क्या है कि हमने जो बुलेटिन में कुछ फसलों की जानकारी दी है, लेकिन किसान भाई बहनों ने उसके अलावा कोई और फसल लगा ली है, तो वो उनको हम ये प्रशिक्षित करते हैं कि भाई आपका पिछला मौसम ये था, आगे आने वाला मौसम ये है, तो आपने जो भी फसल लगाई है उस पे आपको पानी की जरूरत है या नहीं है, या इतनी आर्द्रता है और इस तापमान पे उस पे कीड़े बीमारी आएगी या ये नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो वो अपने आप भी इसका पता लगा सकते हैं कि मौसम के अनुसार उनकी फसलों में क्या प्रबंधन करना चाहिए। तो ये किसान भाई बहन, इनको समय समय पे हम उनको ये प्रशिक्षित करते रहते हैं। हम भी उनके गांव में जाके किसान गोष्ठी करते हैं, फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वो लोग भी हमारे पास आते हैं कई बार। नहीं तो पूसा में आपके विभिन्न जैसे किसान मेला लगता है, कृषि मेला है, या किसान गोष्ठियां होती रहती है, तो उसके माध्यम से भी हम समय समय पर ये जानकारियां उनको देते रहते हैं। समय समय पर अपडेट करना उन्हें बहुत जरूरी होता है ताकि वो जानकारी ले लें। और जैसे आपने कहा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जब तक आप प्रशिक्षित नहीं होते हैं, आपकी जानकारी बिल्कुल पूर्ण नहीं हो पाती है। और
मैं ये सोच रही थी लगभग जाने का समय तो हो गया है। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद बिल्कुल करना चाहेंगे। डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, आप स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचाई, और फिर भविष्य में भी आपसे यूं ही जुड़ते रहेंगे और सारी अपडेट अपने श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस उम्मीद के साथ कि हमारे किसान धन धान्य से संपन्न होंगे और आने वाले त्योहार हैं वो इसी संपन्नता की और हमें और ले चलते हैं। तो हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।